आज डॉक्टर के पास कितने बजे जाना है? मैं मीटिंग खत्म करके आने की कोशिश करूंगा। आज नहीं जाना, परसों की अपॉइंटमेंट ली है। जब भी होगा मुझे बता देना, एक साथ चलेंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर यही दिन दिखाना था तो मुझे जन्म क्यों दिया? क्यों मुझे पहले ही मार नहीं डाला? पहले ही मार नहीं डाला। ये गायत्री कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही। बहू जी, वो तो अभी अभी हॉस्पिटल के लिए निकली है। हॉस्पिटल? अकेली? मुझे बताया तक नहीं। छोटी बहू कह रहे थे कि शंकर बेटा उन्हें वहीं मिलेंगे। बिडिंग की तारीख बाहर आ गई रुद्र भाई। रुद्र भाई, अब हमें भी उस प्रोजेक्ट की बिडिंग के लिए हमारी मूवमेंट शुरू कर देनी चाहिए। और उसका सबसे पहला कदम होगा गणेश शेट्टी को रास्ते से हटाना, उसकी मौत। नहीं, गलती से भी जोश में ऐसा काम मत करना। अगर हम उन्हें ये सच्चाई बता दें तो वो यकीनन गणेश शेट्टी को छोड़ देंगे और उसकी कमर खुद ब खुद टूट जाएगी। क्या कहते हो शंकर भाई? हाँ, वो बाबा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अब हमें हमारी प्लानिंग को एक के बाद एक अंजाम देना अभी से शुरू करना पड़ेगा। बाबा, एक मिनट। हाँ बेटा, मैंने ही फोन किया था। हॉस्पिटल वक्त पर पहुंचोगे ना? हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों? गायत्री हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी है बेटा। आज डॉक्टर के पास कितने बजे जाना है? आज नहीं जाना, परसों की अपॉइंटमेंट ली है। गायत्री ने मुझसे झूठ क्यों बोला? पापा, मैं अभी आया। एबॉर्शन का फैसला ना ही एक माँ के लिए सही है और ना ही उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए। क्या आपने वाकई फैसला किया है एबॉर्शन कराने का? शंकर भैया ने इंसान को मार डाला। अगर यही दिन दिखाना था तो मुझे जन्म क्यों दिया? जी
छोड़कर नहीं जा सकता। वारिस हूं उनका। वारिस? और शंकर, मेरे अंदर जो तुम्हारा वारिस पल रहा है उसका क्या? मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। पता नहीं कल मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे पाऊं या नहीं, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। मुझे माफ कर देना। आप अंदर नहीं जा सकते। शंकर, शंकर क्या कर रहे हो तुम? शंकर, शंकर मेरे हाथ क्या कर रहे हैं आप? शंकर, इस बच्चे पर सिर्फ मेरा हक है और मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। शंकर मेरी बात सुनो। शंकर, ये क्या करने जा रही थी तुम? क्या करने जा रही थी तुम? अपने बच्चे की भलाई। सुना तुमने शंकर? अपने बच्चे की भलाई चाहती हूँ मैं नहीं चाहती शंकर कि जो सवाल स्वाति ने पूछा है कल मेरा बच्चा मुझसे पूछे। उसका इस दुनिया में आना मतलब उसके लिए एक सजा होगी। आज तुमने मुझे रोक लिया शंकर, लेकिन कल नहीं। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। मैं इसे जन्म नहीं दूंगी। मैं मार दूंगी इसे शंकर, मैं इसे मार दूंगी। मार दोगी? मार दोगी? तो ठीक है, अपने बच्चे को खोने के बाद तुम अपने पति को भी खो दोगी। शंकर नहीं, शंकर फेंक दो इसे। नहीं शंकर, गोली मत चलाओ शंकर। मार दूंगा मैं अपने आपको, मार दूंगा, मार दूंगा। शंकर मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ करो। शंकर वैसे दोबारा कभी नहीं करूंगी। मेरी बात सुनो शंकर। नहीं शंकर, तुम्हें मेरी कसम। शंकर, तुम्हें हमारे बच्चे की कसम। मुझे माफ कर दो शंकर, मुझसे गलती हो गई। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूं शंकर? गायत्री इस घर की बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी है। उसके साथ इस तरह का सलूक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे घसीट कर ले जाने की?
जी करता है तुम्हें उसी तरह घसीटकर इस घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दूं। ये मत भूलो शंकर, इस घर में औरतों की इज्जत की जाती है और गायत्री इस घर की बहू है, गर्भवती औरत है वो, गर्भवती औरत, समझते हो तुम? अरे कम से कम अपने बच्चे के बारे में। और उसी बच्चे को गिराने गई थी आपकी बहू। ये क्या? गायत्री अपने बच्चे को। शंकर भैया, ऐसी भी क्या तकलीफ पड़ गई भाभी को? अरे भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, अच्छा घर, रुतबा, पैसा, फिर इतना बड़ा फैसला। इतना बड़ा फैसला लेने की क्या जरूरत थी भाभी को? अरे बच्चा फुटपाथ पर तो नहीं पलने वाला था ना? रास्ते पे रहने वाले लोग भी बच्चों को पाल ही लेते हैं शंकर भैया। कनिका, ये क्या करने जा रही थी गायत्री? अपने बच्चे को उसे मारने चली थी? उसे इसका जवाब देना ही होगा अभी और इसी वक्त। गायत्री, शंकर ने कहा कि तुम अपने बच्चे को, किस हक से ये कदम उठाने जा रही थी तुम? जवाब दो। माँ, एक मासूम की जान लेने वाली थी तुम। क्या समझ रखा है तुमने? ये कोई खिलौना है, जब मन में आए तो उठाकर फेंक दिया? इस बच्चे पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है गायत्री, शंकर का है, उसके दादा दादी का है, इस घर के हर एक सदस्य का हक है। माँ वो मैं। देखो गायत्री, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें कुछ बातें पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस बच्चे की जान ले लो। मुझे भी कुछ बातें पसंद नहीं थी, और अगर मैंने तुम्हारी तरह सोचा होता तो इस दुनिया में ना शंकर होता और ना ही शौर्य। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, हालात के सामने मैं हार गई थी माँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। मुझे माफ कर दो। बस बस गायत्री, गायत्री, जानती हो बेटा, बच्चे को जन्म देना एक माँ का सबसे बड़ा कर्तव्य है, खुशकिस्मती है। और जब वो बच्चा हाथ में आता है ना, उसका एहसास ही कुछ और है बेटा। तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो जाएगी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था गायत्री। ऐसा नहीं करते। चलो नीचे चलो और खाना खा लो। हाँ चलो। नहीं माँ, नहीं, मुझे भूख नहीं है माँ। लेकिन तुम्हारे बच्चे को तो भूख लगी है गायत्री।
खाने का वक्त हो गया है। शंकर, सबको खाने पर आना है, तुम्हें भी। तुमने छुटकी को खाने के लिए कहा? उसे खाने का मन नहीं कर रहा, मना कर रही है वो। खाने का मन नहीं कर रहा? लगता है तबीयत खराब हो गई होगी, पर कम से कम जूस या कुछ तो पी लेना चाहिए ना। ऐसे भूखे रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा ना। कनिका ठीक कह रही है। मैं पूछ के देखता हूं। छुटकी, खाना खा लो बेटी। देखो, जब तक हमारी प्यारी सी नन्ही सी बेटी खाना नहीं खा लेती, हम भी नहीं खाना खाएंगे। खाना खा लो बेटी। बेटी, सब तो पहले जैसा है। वही माहौल, वही घर, वही अम्मा, वही बाबा। नहीं, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा बाबा। आपने और शंकर भैया ने मुझे अपना छोटा रूप दिखाया, मुझसे सच्चाई छिपाई, मुझे धोखा दिया है। बाबा और शंकर भैया तो सिर्फ जुर्म छिपाने के लिए नाम थे, हकीकत में आप गुंडे हैं। छुटकी, ये तो तुम मानती हो कि हम सब तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। सब दिखावा है। अब खाना खा लो। देखो बेटी, जब तक शादी करके तुम दूसरे घर में नहीं चली जाती, तब तक तुम्हें यहीं रहना है। और जितनी जल्दी तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है।
हाय छुटकी, हाउ आर यू? भैया मुझे बहुत घबराहट हो रही है भैया। क्या बात है छुटकी? अब ये घर मुझे घर नहीं लगता। किसी ने कुछ कहा क्या? मैंने शंकर भैया को शंकर भैया को? क्या हुआ शंकर भैया?